50 सीटें हैं जहां महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों गठबंधनों के नेताओं ने पार्टी से टिकट न मिलने के बाद निर्दलीय पर्चे भरे हैं। ऐसे में दोनों के लिए बागियों को मनाना बड़ी चुनौती है। अंधेरी ईस्ट सीट पर अगर देखें तो स्थिति वहां ज़्यादा दिलचस्प है। महायुति ने मुरजी पटेल को यहां उम्मीदवार बनाया है और पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी स्वीकृति शर्मा ने यहां निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी की है। देखिए ये रिपोर्ट। चुनावी दौड़ में बगावत के माहौल का असर अब अंधेरी ईस्ट सीट के सियासी तापमान पर पड़ रहा है, जहां एक और महायुति गठबंधन ने बीजेपी नेता मुरजी पटेल पर भरोसा जताकर उन्हें टिकट दिया है। वहीं टिकट न मिलने से नाखुश पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी और शिवसेना नेता स्वीकृति शर्मा निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। हमारी नाराजगी किसी से भी नहीं है। आज जनता जनार्दन जिनकी सेवा में हम समर्पित रहे हैं, उनके समर्थन से हम आगे बढ़ रहे हैं। 10 साल से हम समाज सेवा में पूरा परिवार समर्पित है। जनता हमारे साथ है, तो उनके समर्थन से हमने ये पर्चा भरा है और उनके समर्थन से हम आगे बढ़ रहे हैं और जीत हासिल करेंगे। वहीं अंधेरी ईस्ट में मुरजी पटेल पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनावी मैदान में हैं। उनका दावा है कि जनता का समर्थन उनके साथ है और वो इस सीट पर जीत हासिल करेंगे। मैं सबसे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का आभार मानता हूँ। मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को इस बार मौका दिया है और उनके विश्वास में हम सब कार्यकर्ता खड़ा उतरे। अंधेरी विधानसभा क्षेत्र की जनता का कहना है कि मुरजी पटेल को टिकट पार्टी ने सोच समझकर ही दिया है। साथ ही कुछ महिलाओं का कहना है कि स्वीकृति शर्मा इलाके में नहीं आती। पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, वो पार्टी का कुछ तो मतलब रहेगा ना उसका पीछे, तो उसका बारे में हम लोग बात नहीं कर सकते। अभी मुरजी काका को जिसने टिकट दिया है तो पार्टी ने सोच समझ के ही दिया होगा कि काका का जो अंधेरी में जो नाम है, जो गरीब लोग जनता रहती है, उसको रात को 2 बजे भी कॉल करे काका को तो काका उठ के जाता है। शिंदे साहब ने टिकट, वो सामने वाली जो उम्मीदवार है उनका, हम लोग अभी अंधेरी में रहते हैं तो हम लोग को नहीं लगता है कि वो उतना जो काम करती है, क्या करती है, हम लोग को पता नहीं है क्योंकि वो पब्लिक में कभी दिखती भी नहीं है। उनका काम करने का तरीका अलग है, वो गरीबों के दाता है और अंधेरी में जो शिंदे साहब ने उम्मीदवार दिया एकदम परफेक्ट दिया है क्योंकि उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है, इसके लिए उनको ही दिया है। उम्मीदवार तो बहुत सारे थे लेकिन इधर स्ट्रांग एक काका के बिना और कोई नहीं है। महाराष्ट्र का चुनावी पंडाल तैयार हो चुका है, जहां लगभग 10,500 से ज्यादा के नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। 4 नवंबर वो आखिरी तारीख है जब एक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र वापस ले सकता है। इस तारीख के बाद महाराष्ट्र का राजनीतिक परिदृश्य का चेहरा पूरे तरीके से साफ हो जाएगा। यदि ये बागी उम्मीदवार इस चुनावी दौड़ में बने रहते हैं तो लगभग 50 सीटों पर द्विदलीय मुकाबला एक बहुध्रुवीय मुकाबले के तौर पर देखा जाएगा। ऐसे में अब दोनों गठबंधन महायुति और महाविकास अघाड़ी के लिए इन बागी उम्मीदवार को मनाना और इनके नामांकन पत्र वापस लेना एक बड़ी चुनौती और आवश्यकता के तौर पर देखी जा रही है। महायुति में अब तक 36 नेताओं ने निर्दलीय नामांकन दर्ज किया है, जिनमें बीजेपी के 19, शिवसेना के 16 और एनसीपी के एक नेता ने निर्दलीय लड़ने की घोषणा की है। वहीं महाविकास अघाड़ी में अब तक 14 बागी उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है, जिसमें कांग्रेस के 10 और शिवसेना के 4 नेता शामिल हैं। महायुति में इस बार कई नेताओं ने बगावती तेवर दिखाए। बीजेपी से पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने बोरीवली से संजय उपाध्याय के खिलाफ नामांकन भरा है। वहीं अतुल शाह ने मुंबा देवी से शायना एनसी के खिलाफ पर्चा भरा है। अष्टी से सुरेश धस ने एनसीपी के बाला साहब आजबे के खिलाफ, कल्याण पश्चिम की सीट पर भाजपा के नरेंद्र पवार ने शिवसेना के विश्वनाथ भोईर के खिलाफ और गीता जैन ने मीरा भाईदर से नरेंद्र मेहता के खिलाफ नामांकन भरा है। वहीं शिवसेना में दिंडोसी सीट पर वैभव भराड़कर ने संजय निरुपम के खिलाफ, शिवसेना नेता स्वीकृति शर्मा ने अंधेरी ईस्ट से मुरजी पटेल के खिलाफ और शिवसेना के महेश गायकवाड़ ने कल्याण ईस्ट से नामांकन बीजेपी की सुलभा गायकवाड़ के खिलाफ भरा है। एनसीपी में समीर भुजबल ने नांदगांव से नामांकन दाखिल किया, शिवसेना के सुहास कांदे के खिलाफ। देवेंद्र भुयार ने मोर्शी से बीजेपी के उमेश यावलकर के खिलाफ, निर्हरी जिरवाल ने दिंडोरी से शिवसेना के धनराज महाले के खिलाफ और लाहू कांडे ने श्रीरामपुर अहमदनगर से शिवसेना के भाऊ साहब कामले के खिलाफ नामांकन दाखिल किया है। महायुति और महाविकास अघाड़ी अब बागी उम्मीदवारों को साधने की कोशिश कर रहे हैं।
कांग्रेस चुनाव प्रभारी रमेश चन्नीथल्ला ने बागी उम्मीदवारों से अपील की है कि वे अपने नामांकन वापस लें ताकि वोटों का बंटवारा रोका जा सके। हम लोग कोशिश कर रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, उनको कन्विंस कर रहे हैं। इसलिए 4 तारीख कल है, वो 4 तारीख में हमारे बागी सबसे ज़्यादा बागी कल विड्रॉ करेंगे और हमारे महाविकास आघाड़ी में कोई तकलीफ नहीं है। अपने औद्योगिक कारोबार, आईटी पार्क्स और अच्छी परिवहन सुविधाओं के लिए प्रचलित विधानसभा क्षेत्र अंधेरी ईस्ट की चुनावी लड़ाई अब मुर्जी पटेल और स्वीकृति शर्मा के बीच न केवल एक सीट जीतने की प्रतिस्पर्धा के तौर पर बल्कि व्यक्तिगत लोकप्रियता और पार्टी समर्थन के मापदंड के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या स्वीकृति शर्मा लोगों के विश्वास को भुनाने में सफल होती हैं या फिर महायुति के समर्थन से मुर्जी पटेल इस सीट पर जीत हासिल करते हैं। ये बात अब 23 नवंबर को आने वाले चुनावी नतीजे स्पष्ट करेंगे। मुंबई से कैमरा पर्सन हिमांशु कुमार के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।